हेलो क्लास नाइन्थ, कैसे हैं आप सब बच्चों। तो मैं क्लास नाइन्थ का एक बहुत ही मतलब कह सकते हो इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जो आपको प्रॉब्लम करता है, चाहे वो मिड टर्म एग्ज़ाम्स हों, चाहे आपके पीएज हों या फिर आपका फाइनल्स हो। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल आपके लिए हमेशा ही एक प्रॉब्लम पोर्शन रहता है और पॉलिनोमियल्स के अंदर स्पेसिफिकली जो लास्ट एक्सरसाइज एनसीईआरटी की है दैट इज फैक्टराइजेशन, जिसमें हम आइडेंटिटीज यूज करते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है। अब इसकी तैयारी कैसे करें, कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ से तैयारी करें, कैसे प्रिपरेशन करें। देखिए, तो पॉलिनोमियल का जो स्पेसिफिकली फैक्टराइजेशन वाला पोर्शन है उसमें टोटल आपकी बुक के अंदर 9 या 10 आइडेंटिटीज़ दी हैं, लेकिन अगर मैं एक्सपैंड करके अच्छे से लिखूं तो टोटल 11 आइडेंटिटीज़ होती है। मैंने वीडियो के अंदर आपको मेरी एक वीडियो है जिसमें क्लास 9th पॉलिनोमियल्स के नाम से मैंने डाली है और उसके अंदर मैंने सारे फॉर्मूले ही डिस्कस किए हैं। फॉर्मूलाज जो होते हैं बेटा वो दो तरीके से यूज़ किए जाते हैं, एक फैक्टर फॉर्मेट में और एक एक्सपैंडेड फॉर्म में। तो आपको क्वेश्चंस भी दो ही तरीके से आते हैं, कभी कभी फैक्टराइज का क्वेश्चन आता है, कभी कभी उसके अंदर एक्सपैंड द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूजिंग आइडेंटिटीज, इसके क्वेश्चंस आते हैं। तो अब देखिए, आपको रेफ़र करने वाले टीचर्स ने स्कूल से आपको बहुत सारी बुक्स रेफ़र की गई होंगी, जैसे कि RS एंड RD, ये सबसे ज़्यादा फेमस एंड लीडिंग बुक्स हैं जो कि बच्चे जनरली यूज़ करते हैं। आपने शायद इनके नाम सुने हैं, इसी वजह से शायद आपने सुन के उनको परचेज़ भी किया होगा, लेकिन उनको यूज़ करने का तरीका क्या है, किस टाइम पर यूज़ करनी चाहिए, कैसे यूज़ करनी चाहिए और कितनी यूज़ करनी है, ठीक है। अब सुनिए, पॉलिनोमियल का जो फैक्टराइजेशन पोर्शन है चैप्टर 3 है आपके RS अग्रवाल में। अब जो चैप्टर 3 है, हर एक एक्सरसाइज जो है वो एक कॉन्सेप्ट पे है। पहली एक्सरसाइज कंप्लीटली कॉमन लेने वाली कैटेगरी है, जिसमें कि सारे एक्सप्रेशंस आपको कॉमन लेने वाले मिलेंगे। वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कॉमन लेने वाला काम हम आगे की आइडेंटिटीज में भी करते हैं। अगर आप अपना थोड़ा सा बर्डन रिड्यूस करना चाहते हो तो पहली एक्सरसाइज को स्किप कर सकते हो। स्टार्टिंग करिए एक्सरसाइज 3B से। अब 3B में a² - b² वाली आइडेंटिटी यूज हुई है और इस आइडेंटिटी के ऊपर उन्होंने कुल मिला के आई थिंक 40 क्वेश्चंस उन्होंने दिए हैं, ठीक है। तो अब 40 के 40 क्वेश्चन देखिए आप नहीं कर सकते हो, और अगर आप अकेले बैठ के उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो तो हर दूसरे क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी। एक और 2 से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद बच्चा डिस्करेज हो जाता है, उसके बाद वो अटेम्प्ट नहीं करता उन क्वेश्चंस को। तो मैं सजेस्ट यही करूँगी, मैंने वीडियोस जो डाली हैं अपने चैप्टर 2 क्लास 9 पॉलिनोमियल्स की, उसमें फैक्टराइजेशन, स्पेसिफिकली फैक्टराइजेशन के ही मैंने वीडियोस डाली हैं। तो आप स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देखते जाइए। 3B के मैंने हर एक वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 क्वेश्चन डाले, बिकॉज आई नो कि 6 से 7 क्वेश्चन अगर आप डेली कर रहे हो तो मोर देन इनफ है। अगर आपके एग्जाम नज़दीक है तो आप 2 वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। अब उन क्वेश्चंस को सामने प्ले करिए और उनके साथ साथ उन क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, सीक्वेंस में क्वेश्चन सॉल्व करिए। 3B एंड 3C इज द मोस्ट, मैं कह सकती हूँ, डिफिकल्ट पार्ट है। अब ठीक है, RS अग्रवाल कर रहे हो तो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग, डेफिनेटली वो टाइम लेगा ही आपका, चाहे आप मेरी वीडियोस से कर रहे हैं, चाहे आप अपने ट्यूशन टीचर की हेल्प से कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स या स्कूल टीचर्स की हेल्प से कर रहे हैं, बट वो आपको टाइम कंज्यूमिंग है। अब बात आती है कि क्विक एंड फास्ट में प्रिपरेशन कैसे करें, कि अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नियर है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आप उस फैक्टराइजेशन वाले पोर्शन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सारे फॉर्मूलाज एक A4 शीट पर लिख लेने हैं और बहुत ही मतलब मार्कर स्केच पेन से लिखिएगा, एकदम मोटा मोटा बढ़िया से, और उसको जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ पर सामने लगा लीजिए। वो रोज़ का काम है, 5 मिनट आपको रीड करनी ही करनी है आइडेंटिटीज़। उसके बाद आप आ जाइए अपनी NCERT पे, एक एक क्वेश्चन NCERT का अच्छे से सॉल्व करिए। अगर आपके पास सॉल्यूशंस हैं, मतलब स्कूल में या आपकी ट्यूशन में कराए गए हैं, तो आप उनका इस्तेमाल करिए और टेक अ हेल्प फ्रॉम योर सॉल्यूशंस एंड सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ठीक है। NCERT के तो देखिए मस्ट हैं, उसका कोई क्वेश्चन आपको स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप क्या करिए, आप कुछ क्वेश्चंस RS अग्रवाल की स्पेसिफिकली आइडेंटिटीज़ पे करिए, जिसमें कि 3B एक्सरसाइज थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है
और साथ ही साथ 3C के सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो देखिए जितने ज़्यादा करिए 66 क्वेश्चंस करने के बाद तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा, बट अगर टाइम नहीं है तो कुछ स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चंस करिए, जैसे कि जिनमें रूट के क्वेश्चंस होते हैं। रूट में 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एक होता है जिसमें मिडिल वाली टर्म में रूट होता है, मतलब इरेशनल नंबर होता है। एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि दोनों तरफ, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट टर्म के अंदर रूट होता है, बीच में रूट नहीं होता है। तो एक एक इन टाइप के क्वेश्चंस कर लीजिए और एक नॉर्मल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। उसके बाद आइए स्पेसिफिकली जो a+b होल क्यूब या a-b होल क्यूब की आइडेंटिटी है, इसके ऊपर एक एक्सरसाइज है। उसमें से भी हर पार्ट में से, हर एक क्वेश्चन में से एक एक या 2-2 पार्ट सॉल्व करिए, ठीक है। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो 3b और 3c मेरी वीडियोज़ में आपको अवेलेबल है, मिलेंगी, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। सारे सॉल्यूशन मैंने पूरे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको दिखाए हैं। 3C अभी वीडियोस चल रही हैं, 2 से 3 वीडियो मैंने शेयर कर दी हैं। इसके बाद में अगर आपको 3D, 3E या 3F आगे की कोई भी एक्सरसाइज में कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके इसी वीडियो के ऊपर कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं उन्हीं की स्पेसिफिक वीडियो बनाकर आपको भेजूँगी, ठीक है। सो आई होप मैंने जो आपको थोड़ा सा हेल्प किया है, फैक्टराइजेशन पोर्शन जो आपका प्रॉब्लम था वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। बाकी देखिए जो हेल्प टीचर कर सकता है वो उसकी सिर्फ इंस्ट्रक्शंस नहीं कर पाएंगे और ना ही मेरे सजेशंस। मेरी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए और मुझे बताइए। इसी के अलावा मैं आगे कुछ आने वाली वीडियोस में आपको चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स और चैप्टर 7 ट्रायंगल्स, इन दोनों के ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं आपको वीडियोस भी दूंगी और कुछ क्वेश्चंस भी मैं स्पेसिफिकली आपको बताऊंगी। उन्हीं क्वेश्चंस को करिएगा, डेफिनेटली बहुत बार रिपीट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं डेफिनेटली चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए डिस्क्रिप्टिव नहीं बट सारा, कुछ क्वेश्चंस उसमें स्पेसिफिकली है जिनको स्किप नहीं करना है, आपने किसी भी हालत में स्किप नहीं करना है, जिनके आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। सो टिल देन कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड कमेंट जरूर करिएगा। आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड डेफिनेटली उसी बेसिस पर मैं शेड्यूल करूंगी एक लाइव सेशन, और उस लाइव सेशन में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उस लाइव सेशन को हम मिनिमम 2 घंटे का रखेंगे और 2 घंटे में आप बहुत सारे डाउट्स आप लोग लेकर आ सकते हो। बट टॉपिक मुझे बताइएगा, मैं टॉपिक 2 पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करना चाहती हूँ। अगर आपको इस स्पेसिफिकली कोई और चैप्टर डिस्कस करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसके लिए भी एक लाइव सेशन जो है वो शेड्यूल करूँगी। टिल देन कीप वॉचिंग, बाय, टेक केयर।